हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशबू लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और मैं आ गई हूँ अपने ससुराल में। तो अभी सुबह सुबह ही पहुँची हूँ और आने के साथ ही अपने किचन में अपनी जगह जो है होती है वहाँ पे लग गई हूँ। तो सबसे फेवरेट जगह है हमारी, हम जो गृहिणियाँ होती हैं हमारी सबसे फेवरेट जगह होती है हमारा किचन। तो किचन में आने के बाद ही साफ़ सफाई में लग गई हूँ। तो अभी नहाई नहीं हूँ, तो जो साफ़ सफाई के काम है वो तो बिना नहाए धोए ही करना पड़ेगा ना। फिर नहा धो के तो हम लोग ये काम नहीं कर सकते हैं ना। तो इसीलिए बस मैं आई थी, थोड़ी हम लोग को आए हुए 1 घंटे हो गए। मैं बस कपड़े वपड़े चेंज कर ली और आ गई किचन में और किचन की साफ़ सफाई में लग गई हूँ। और जहाँ तक बात है नहाने धोने की, तो हाँ, पुराने ज़माने में से ही लोग बोलते हैं कि हम जो गृहिणियाँ होती हैं, हम हाउस वाइफ को सुबह नहा धो के ही किचन में जाना चाहिए। तो सही बात है, उनकी जो भी बोली हुई बातें हैं बिल्कुल सही हैं। बट अभी के टाइम में जब समय बदल गया है, उन्हें भी अपनी सोच को बदलनी पड़ेगी। नहीं होता है सुबह सुबह, पॉसिबल ही नहीं होता है। जब पहले का समय नहीं है, पहले के जैसे नहीं है। पहले लोग ऑफिस नहीं जाते थे, बच्चे की सुबह सुबह इतनी सुबह सुबह स्कूल नहीं होती थी। बट अभी जो है, अभी के टाइम में बच्चों की स्कूल इतनी ज़्यादा सुबह में मॉर्निंग में होती है और हस्बैंड के ऑफिस होते हैं। तो ऐसे में हम लोग का सुबह नहाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हम लोग इतने भी जल्दी नहीं जगते हैं कि सुबह घर की सारे काम को करके हम लोग नहा लें। और स्पेशली जब हम लोग अकेले रहते हैं तब तो पॉसिबल ही नहीं होता है। अब पहले का जब टाइम था तो भी फैमिली में, जॉइंट फैमिली में ज़्यादातर लोग रहते थे। अभी तो जॉइंट फैमिली की कोई परंपरा ही नहीं है, ख़त्म ही होती जा रही है। तो ऐसे में जब लोग अकेले रहते हैं तो बहुत ही दिक्कत होती है कि सुबह नहा के ही किचन में जाना है। तो ऐसे में हमें अपने टाइम के अनुसार ही हमें मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि सारे काम हमें खुद ही अकेले ही करने हैं। तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमें जैसे हमारी सुविधा के अनुसार हमें अपने काम करने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि नहाना ही ज़रूरी है। ज़रूरी ये होता है कि हमारे बच्चे टाइम से स्कूल जाए, हम अपने बच्चों के लिए लंच अपने घर में बना के दें और हस्बैंड जो है वो ऑफिस टाइम से जाए। तो अभी की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है यही होती है। तो हमें टाइम से ही हम मैनेज करना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है, तो बस मैं किचन साफ़ करके चाय बना दी थी मम्मी जी पापा जी के लिए, क्योंकि उन लोगों का चाय का टाइम हो गया है। तो मुझे चाय बनानी थी और उसके बाद बच्चों के लिए दूध वगैरह यही सब देनी थी। तो ये सारे काम छोड़ के तो मैं नहाने नहीं जा सकती थी। अगर मैं नहाने जाऊंगी तो ये सारे काम किसी और को करने होंगे। तो कोई अगर घर में हो तो कर ले, लेकिन अगर नहीं है तो ये काम आपकी जिम्मेदारी है। तो इसे छोड़ के आप नहीं भाग सकते। और बच्चे यहाँ पे जग चुके हैं नानी घर से, अभी अभी आए हैं हम लोग। और यहाँ पे देखिए क्रिस की एक खिलौने है जो लेके आया है। सो फ्रेंड, तो अभी मैं नहा धो के अपने छत पे आ गई हूँ। पूजा रूम भी यहीं पे है। तो नहा धो के तो सबसे पहले काम होता है हम हाउस वाइफ का पूजा करना। तो नहाने धोने के बाद ऊपर आई छत पे और पूजा घर साफ़ कर लिया और आ गई हूँ। और कोलकाता में पहुँच गए हैं। और जैसे कि आप लोग मुझे जानते हैं कि मैं कोलकाता में रहती हूँ। तो आने के बाद तो सबसे पहले कहीं से आओ तो ढेर सारे कपड़े होते हैं। तो आज सारे कपड़े सब जितने पॉसिबल थे आज धुल गए हैं। और मैं नहा के जल्दी से पूजा करने आई, क्योंकि खाना भी मुझे बनाना है। तो ज़्यादा लेट नहीं कर सकते हैं, धीरे धीरे करके 1 हफ्ते में हो जाएंगे सारे काम। और अभी मम्मी जी भी हैं तो वो भी हेल्प कर देती हैं किचन में भी। जैसे मैं आ गई हूँ ऊपर तो मम्मी जी नीचे खाना बनाना स्टार्ट कर दी हैं। तो क्योंकि पूजा अगर आप नहा के पूजा करने आओ तो वहाँ भी टाइम लगता है, पूजा घर साफ़ करनी पड़ती है, फिर पूजा करो तो टाइम लग ही जाता है। और ये हमारा पूजा रूम साफ़ सुथरा करके मैंने पूजा कर लिया है। और अब चलते हैं किचन में। तो अभी आ गए हैं किचन में। और जैसे कि मैं बोली कि मैं ऊपर थी तो मम्मी जी यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह बना दी हैं। और अब मैं आके यहाँ पे रोटियाँ बनाऊँगी। आटा लगा लिया है और उसके बाद रोटी। तो अगर साथ में रहते हैं तो ये मिल जाता है साथ, अगर नहीं अकेले हो तो फिर सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। तो इसीलिए अपनी सुविधा अनुसार जैसा आप कर सकते हैं वैसा कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे बड़े हों तो आप आसानी से सुबह नहा धो के ही किचन में जा सकते हैं। और अच्छी बात है नहा धो के जाना। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, जैसे हमारे बच्चे छोटे हैं, तो संभव नहीं होता है, क्योंकि हमारी जो अभी लाइफ स्टाइल है इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है कि हम लोग रात को बहुत ज़्यादा जल्दी, पुराने ज़माने की तरह 7, 8 या 9 बजे तक नहीं सोते। हमारे रात को 11-12 बज ही जाते हैं, चाहे बच्चे हो बड़े हो सभी के। तो इस लाइफ स्टाइल में सुबह एकदम मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहाना इम्पॉसिबल है। ऐसे करेंगे तो हम लोग थोड़ी दिन तो कर लेंगे, फिर बीमार पड़ जाएंगे। तो इसीलिए स्वस्थ रहना ज़रूरी है, क्योंकि अपने घर परिवार को हमें ही देखना है। चलो आ गए हम वापस कलकत्ता। तो इसी तरह जैसे पॉसिबल हो अपनी सुविधा अनुसार ही अपने काम करने चाहिए। तो
तो हमारा भी ऐसा ही होता है। जिस दिन बच्चों की स्कूल की छुट्टी रहती है तो मैं सुबह नहा धो के ही किचन में जाती हूँ, और जब इस लोगों के स्कूल रहते हैं तो मैं पहले इन लोगों को स्कूल भेजती हूँ, घर के काम करती हूँ, किचन के काम करती हूँ, और सारे काम निपटाने के बाद में आराम से नहाती हूँ। क्योंकि नहाने धोने में भी हम लेडीज़ों के बहुत सारे काम होते हैं। बाथरूम में जाओ तो ढेर सारे कपड़े हैं, अगर वॉशिंग मशीन में धोते हैं तो भी कुछ कपड़े होते हैं जो धोने ही पड़ते हैं, बाथरूम क्लीन करने पड़ते हैं। तो ये सारे काम करने में टाइम लगता है, तो इसीलिए अपनी सुविधानुसार के अपने काम करने चाहिए। तो मैं अपनी सुविधानुसार ऐसे ही करती हूँ। और मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी सासू माँ को भी कोई दिक्कत नहीं है कि मैं बिना नहाए आती हूँ किचन में या नहा के, क्योंकि वो जानती हैं कि सारी कुछ मुझे ही मैनेज करने हैं, मुझे ही चलाने संभालने हैं। तो जैसे मुझे सुविधा होती है मैं वैसे ही करती हूँ। स्टार्टिंग के टाइम में जब मेरी भी शुरू में शादी होकर मैं आई थी नई तो मैं नहा धो के ही किचन में आती थी। तो जब तक मैं नहा धो के आती थी तब तक किचन में खाना बन जाता था, क्योंकि खाना बनना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे हस्बैंड को ऑफिस जानी होती थी, तो जब तक मैं नहा धो के पूजा करके आऊँगी तब तक उनका ऑफिस जाने का टाइम हो जाता था। तो इस तरह से फिर धीरे धीरे मुझे ही खाना बनाना पड़ता था। तो फिर मुझे ना लेट हो, इसीलिए मैं पहले खाना बना के फिर नहाती थी। तो इसी तरह समझना चाहिए, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं अगर साथ में रहते हैं तो उन्हें समझना चाहिए हम लोगों को, और उन्हें मैनेज करना चाहिए। सो फ्रेंड, तो आज ही मैं आई हूँ, और इतने दिनों की बात क्या, ज़्यादा दिन तो नहीं रहते, 10 दिन के बाद आई हूँ। तो बहुत ज़्यादा ही मिस कर रही हूँ अपने मम्मी पापा सभी को। हाँ, और ये नाश्ता बन गया। यहाँ सब्ज़ी मम्मी जी बना दी थी, मैं आके रोटी बनाई हूँ, और ये साग भी मम्मी जी बना दी थी। और ये साग मैं मायके से ही लेके आई हूँ, तो बहुत ही टेस्टी लगता है, सबको अच्छा लगता है। तो लेके आ गए थे, क्योंकि हम लोग की रात भर की जर्नी होती है तो सुबह पहुँच जाते हैं आराम से, इसीलिए लेके आ गई। और सुबह सुबह यहाँ पे ताज़ी साग बन भी गई है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ। आ गई हूँ वापस अपने ससुराल में, और तो कल ही आए थे। कल से ब्लॉग स्टार्ट का मैं कल एंड नहीं की थी, तो आज सोची ब्लॉग का एंड भी कर दूंगी और आप लोगों से बातें भी कर लूँगी और ब्लॉग का एंड भी कर दूंगी। तो कल आ गए थे, और 10 दिन के लिए गई थी मायके, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं गई थी। ऐसे तो बच्चों की छुट्टी 1 महीने की छुट्टी है, और छुट्टी अभी इन लोग की बाकी भी है, बट मुझे आना पड़ा। तो आ गई हूँ अपने ससुराल वापस, अपने घर में, जो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और अच्छा हुआ आ भी गए। तो बच्चों लोग की पढ़ाई आप लोग तो देख ही रहे थे, वहाँ पे बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं कर रहे थे, बहुत बदमाशी करते थे, दोनों खाली मस्ती करते थे चारों बच्चे, आप लोग देखे ही हैं। तो अभी यहाँ आ गए हैं तो फिर से पढ़ाई लिखाई स्टार्ट हो जाएगी। ट्यूशन भी बंद था, और ट्यूशन वगैरह सब बंद कर दी थी, गए थे तो फिर से आज से बोली हूँ ट्यूशन मैम को आने के लिए। और ऐसे समर वैकेशन का होमवर्क वगैरह मैं करवा के लेके गई थी इन लोगों को, क्योंकि जानती थी कि नानी घर में तो पढ़ाई लिखाई होने वाले नहीं है, और नानी घर में पढ़ाई कौन करता है, हम लोग भी नहीं करते थे। और जब छोटियाँ में जाएंगी तो पढ़ाई क्यों करेंगी, जम की मस्ती करनी है ना। तो बच्चों को भी छोड़ दिया था खूब घूमने खेलने कूदने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आते हैं तो फिर वो अपने टाइम टेबल में आ ही जाते हैं। और जो भी होमवर्क वगैरह थी मैं करवा के लेके गई थी। सुबह का सारा काम वाम करके बस मम्मी जी का वेट कर रही हूँ। मम्मी जी गई हैं पूजा करने, पूजा करके अभी आएंगे तो हम लोग साथ में खाना खाएंगे। और आज का वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ कि मेरा आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पर आप लोग न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर से मिलेंगे आपसे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।